दुनिया बढ़ चुकी है LGBTQI++ के स्ट्रगल्स पे, और डेंटिस्ट्री में हम अब भी स्त्री और पुरुष के स्ट्रगल्स में ही अटके हुए हैं. एंड दैट इज वेयर 32 दांतों की सेवा कम्स इन, बिकॉज इट इज द फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री. मैम प्लीज बताइए कि आप कौन है, क्या करती है, कहाँ से है, क्यों है. क्यों? Just We are going into existential crisis now. Peace. Okay, cool. So I am Dr. Urvashi, and I am a practicing dentist in Delhi. I did my master's in conservative dentistry and endodontics, and I want to emphasize on the fact that conservative dentistry comes before the endodontics, because many people forget that we are conservative dentists as well. They keep emphasizing, oh, you're an endodontist, oh, you're an endodontist. Where does the conservative dentist bit go? वैसे तो सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव है. हाँ, सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव है, बट डेंटिस्ट्री में कोई कंजर्वेटिव नहीं है. एंड दे फॉरगेट दैट वी आर कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्स एज वेल. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर देवीना जी मेड्डा, आपकी होस्ट फॉर 32 दांतों की सेवा सीजन 3, पावर्ड बाय द जीरो प्रोडक्शंस, एंड आवर वेन्यू पार्टनर इज एस्थेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, दिल्ली, इंडिया. आज हमारे साथ है एक तड़कती भड़कती धमाकेदार अनअबैश्ड डेंटिस्ट, डॉक्टर उर्वशी. So, ma'am, real world struggles of a new dentist. Yes, so I wanted to talk about how we are so safe in a college setup once we are doing our, undergrad, and then we finish our postgrad. We are under the cocoon of staff who, there are always seniors above us who help us. So college mein kuch bhi, anything goes wrong, we know there's somebody to handle it, So once you get out into the real world of private practice, you start working as clinicians, whether that be as a consultant or as a full-time associate in a private practice, you deal with a whole new world, and there are a lot of different problems that come into being. एंड सडनली ऐसा लगता है कि जो हमने कॉलेज में सीखा है और जो यहाँ पे हो रहा है वो दो बहुत अलग चीज़ें हैं, दो वैसे बहुत डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, ऐसा लगता है. तो ऑलमोस्ट लाइक कि जब हमें पेरेंट्स एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखते हैं, हम उनके छत्र छाया में जी रहे होते हैं, फिर हमको अचानक से बोला जाता है जाओ, हाँ, और अडल्टिंग करो. तो मेरे को इसी टॉपिक पे ये बताना था कि जैसे जैसे आदमी प्राइवेट प्रैक्टिस में घुसता है, उनके साथ क्या क्या होता है. मेरे को सबसे एक पॉइंट जो एड्रेस करना था वो ये था कि सबको ऐसा लगता है प्राइवेट प्रैक्टिस में कि हर चीज़ फास्ट होनी चाहिए. डेंटिस्ट्री इज़ अ फास्ट पेस्ड प्रोफेशन, बट मैं ये स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है. जब भी हम प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं, हमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि अरे वो सीनियर डेंटिस्ट आके 20 मिनट में RCT ख़त्म कर देगा या 10 मिनट में फिलिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जो मुझे सुन के ही बहुत अजीब लगता है, क्योंकि 10 मिनट वाली फिलिंग मैं खुद की भी नहीं करवाना चाहूँगी. मेरे को अगर कोई बोलेगा कि 10 मिनट में आपकी फिलिंग हो गई है, तो आई विल बी लाइक कि नहीं, आई वांट टू रीड, एंड पता नहीं क्या किया इसने. तो इसलिए मेरे को स्ट्रेस करना है कि डेंटिस्ट्री, क्वालिटी डेंटिस्ट्री, इफ़ आई मे करेक्ट माई सेल्फ, इज़ अ स्लो पेस्ड थिंग. यू टेक योर टाइम, बिल्ड द क्वालिटी एंड यू डिलीवर इट. तो उन्होंने 2 मिनट्स मैगी वाला कुछ नहीं, 2 मिनट्स नूडल्स वाला कुछ बना दिया है क्या? हाँ, सॉर्ट ऑफ, बट फास्ट फूड की जब पेशेंट्स बैठे हुए हैं या प्रोडक्शन इंक्रीज करना है या यू हैव टू बी एफिशिएंट, ऐसे नहीं चलता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोसीजर को इफ़ यू डू इट माइंडफुली, तो तुम्हें उसको जितना टाइम देना चाहिए वो तुमको देना ही पड़ेगा. वेदर इट इज़ 1 hour, इफ़ इट टेक्स यू 1 hour टू डू अ क्लास 2 फिलिंग, तो वो 1 hour लेगा. तुम रबर डैम डाल रहे हो, तुम मेट्रिसिंग कर रहे हो, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड यू हैव टू डू इट ऑल परफेक्टली. एंड आई डोंट थिंक कि 10 मिनट का जॉब है फिलिंग करना, या 15-20 मिनट में RCT ख़त्म होती है, या जो मैंने सुना है कुछ फ्रेंड्स से कि दिन में 10-10, 15-15 RCT ख़त्म हो रही है. तो मुझे वो सुन के इतना शॉक होता है कि कैसे हो रहा है, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग जिस स्टेज पे मैं हूँ, मुझे एक RCT ख़त्म करने में अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 hours लग जाते हैं, बिगनिंग से एंड तक, सिंगल सिटिंग में. आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं?
तो I finished my MDS in 2021. Okay. तो it's been almost 3 years now. Good amount. So yeah, मतलब I don't know, सब हमेशा तो ऐसे ही बोलेंगे कि अभी भी तुम फ्रेश हो, न्यू भी हो, अभी तुमने देखा नहीं है कि डेंटिस्ट्री फिर क्या से है. I want to make it a gender thing. It is a gender thing. It comes down to a gender thing. क्योंकि मैंने कभी मतलब ऐसे नहीं सुना है. एक तो फीमेल डेंटिस्ट बहुत कम प्रैक्टिस में है, बहुत मतलब आफ्टर टू मेनी ईयर्स आई डोंट सी टू मेनी फीमेल डेंटिस्ट आउट देयर. इफ़ यू लुक एट द कॉलेज में जैसे हम लोग एंटर करते हैं, हमेशा जो फीमेल टू मेल रेशियो है, फीमेल्स आर हायर. बट बाय द टाइम यू एंटर प्राइवेट प्रैक्टिस, यू सी ऑल द मेल्स हु आर डूइंग क्वालिटी वर्क, या जो भी उनका नाम आ रहा है कहीं पे, तो ऑल द मेल्स आर स्टैंडिंग आउट. तो फीमेल्स तो बहुत कम है डेफिनेटली कंपेयर्ड टू द मेल्स. तो मतलब सो स्लो पेस डेंटिस्ट्री इज़ द वे टू गो. एंड मेरे को यही मैसेज देना है और टू ऑल द यंग डेंटिस्ट आउट देयर, क्योंकि हमेशा वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं बाय द पीपल दैट केम बिफोर देम कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो. मत करो, आराम से करो, धीरे धीरे करो, बट अच्छा करो. फास्ट फूड नहीं बना रहे, फास्ट फूड नहीं बना किसी का दांत है. यस, आई मीन पीपल विल से कि एक फिलिंग को तुम अगर 10-15 मिनट में कर रहे हो, and then you charge them 800 to 1000 rupees for it, and then if you do quality work and you're charging a considerable amount for it, you have to build that value in your treatment from the patient कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट में वैल्यू है, and they'll pay for it. And that is where I want to get the quote by Aldo Gucci, who said that quality is remembered long after price is forgotten. So quality dentistry practice karo, and I think you'll go a long way in your profession. And don't get time shamed by anybody out there कि तुम slow dentistry practice कर रहे हो or anything. सबसे पहला आई थिंक सबसे पहला आई विल ऑलवेज हैव टू से दिस, आई एम सॉरी, मैं एक बंगाली हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इशू आज भी होता है. अच्छा. तो सबसे पहले तो हम जो अड़चन फेस करते हैं कि हम डेंटिस्ट है, डॉक्टर नहीं. हाँ, ठीक है, तो हमें कोई सीरियसली नहीं लेता. और जब हम ऐसा कुछ अमाउंट कोट कर देते किसी इलाज के लिए, जब हम कह देते कि आपको इतनी दफ़ा आना है, तो तभी हम वहीं पे डिसमिस किया कर देते लोग हमें. और आरसीटी के डर से तो कोई क्लिनिक के आसपास भी नहीं आता है. तो क्या आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पर कि रूट कनाल ट्रीटमेंट से लोग क्यों इतना डरते हैं? और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कम्युनिकेशन टू द पेशेंट, कि तुम कैसे बात कर रहे हो पेशेंट के साथ. फिर अगर तुमने पेशेंट को जीत लिया है ना, अगर अपने वर्ड से, अपने थॉट प्रोसेस से पेशेंट को पता चल जाता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसमें दम है कि नहीं, दे कैन गेज दैट वेरी वेल. इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू फेक इट कि भाई मुझे आता है कुछ कुछ, द पेशेंट कैन फील इट. तो इफ़ यू हैव वैल्यू इन योर वर्ड्स एंड यू बिलीव इन द ट्रीटमेंट, यू विल बी एबल टू सेल इट वेल. एंड एक बार अगर आप वो कम्युनिकेट कर दोगे पेशेंट को, तो वो ही इज़ गोना बाय इट एंड ही इज़ गोना गेट इट डन फ्रॉम यू, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज. बट आपने अभी जैसे कहा मैम, आपने कहा सेल इट. यस. तो इसी वजह से तो वो आ नहीं रहे. मतलब उनका कंप्लेंट है कि ये तो बेच रहे, हर कोई आरसीटी कहता है, आरसीटी मतलब कुछ दांत देख के बिना, मतलब दरवाजे पे देख के ही बोल देता है ये अगला आरसीटी. एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ माई इशू विद द डेंटिस्ट अराउंड कि as an endodontist, I want to put this statement out there that RCT is not the answer to everything. Day in and day out people are doing RCTs, मतलब ऐसी भागदौड़ में कर रहे हैं जैसे कि RCT हर चीज़ को सॉल्व कर देगा. एंड थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली मे बी येस, बिकॉज अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है एंड यू टेक आउट द नर्व्स, देन इट सॉल्व्स एवरीथिंग. बट तुमने क्या समझना चाहा कि वहाँ पे दर्द पहले दफ़ा क्यों हो रहा था, वाई आर द सिम्टम्स देयर इन द फर्स्ट प्लेस. अगर आपके पास डायग्नोसिस ही नहीं है, अगर आप एक्यूरेटली डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हो कि दांत का इशू क्या है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? आप ड्रिल उठा भी कैसे सकते हो? मुझे ऐसा लगता है एवरीबडी ट्रीट्स टीथ इन अ वे कि हाँ 32 दांत हैं, क्या ही हो जाएगा. बट आई फील वी शुड ट्रीट इनामल डेंटिन एंड द पल्प ऑफ ऑल थिंग्स एज मोस्ट सेक्रेड. आई थिंक एज डेंटिस्ट हम लोग जो ओथ लेते हैं उसमें हमें ये लेना चाहिए कि हम लोग बेवजह दांत को नहीं काटेंगे या बेवजह दांत की आरसीटी नहीं करेंगे. तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस तरफ, मतलब उस वे में. एंड मुझे
RCT के बारे में दोनों तरह से बात करनी है, जहाँ पे RCT एक ओवर ट्रीटमेंट भी है और RCT एक अंडर ट्रीटमेंट भी है। मैं आपको समझाऊंगी। जैसे RCT ओवर ट्रीटमेंट कहाँ होता है, कभी कभी पेशेंट्स आते हैं ट्रॉमा के साथ, उनको कुछ लक्सेशन होता है या सब लक्सेशन होता है या वहाँ से खून निकल रहा होता है, एंड द डेंटिस्ट विल बी लाइक ओ RCT कर दो, RCT कर दो। येस, द टूथ विल बी डेड, थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, बट RCT वॉज नॉट द आंसर एंड दैट इज़ एन ओवर ट्रीटमेंट इन माई ओपिनियन। इवन सम केसेस विल कम विद हॉरिजॉन्टल रूट फ्रैक्चर या कहीं पे हो गया है एंड तुमको लगेगा कि अरे ये दो तार टूट गया, इसको एक्सट्रैक्ट कर दो या इसमें RCT कर दो या कुछ भी। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डायग्नोस इट, देखो किस लेवल पे वो लाई कर रहा है फ्रैक्चर, क्या तुम इसको बचा सकते हो, क्या तुम्हें RCT करनी है या ये दांत निकालना है या इसको बिना कुछ करे भी छोड़ा जा सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर्स इन द अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट, you can completely leave it. You don't have to do anything. You don't have to do RCT. You don't have to extract the tooth. तो in those cases RCT is an over treatment. Second case मैंने जो देखा है RCT का, people don't diagnose it well. The only test that we have, which people sort of do routinely, is the Cole test. और उसमें वो लोग ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते कि हमारे पास रिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है या इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है, क्योंकि जहाँ पे रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगी वहाँ पे हमें वाइटल पल्प थेरेपी करनी चाहिए या ट्राई करनी चाहिए, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में हमें रूट कैनाल करनी चाहिए। बट हम लोग कोल्ड टेस्ट ऐसे करते, सेंसिटिव पेशेंट बोलता है हम लोग बस रूट कैनाल कर देते, या पेशेंट बोलता है कि मेरे दर्द है और हम लोग एक्सरे लेते, वी सी अ पेरियपाइकल लीजन, वी लाइक ओ लीजन है तो RCT कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। वी कैन हैव अ लीजन इन द पेरियपाइकल एरिया बिकॉज ऑफ ट्रॉमा ऑल्सो, ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूजन, देयर इज अ बाइट टिश्यू, बहुत चीज़ें होती हैं। इट इज़ ऑलवेज मीन कि हमेशा RCT ही करेंगे तो पेरियपाइकल लीजन सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज़ माई सेकेंड केस। माई थर्ड केस ऑफ RCT being an over treatment is doing intentional RCTs under bridges, where they'll be like कि हम इसमें ब्रिज देने वाले हैं और उसके अंदर दांत, जितने भी दांत हैं सब में इंटेंशनल RCT कर दो, जिससे कि आगे जाके फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे ये सब कॉमन इश्यूज़ हैं जो मैं फेस करती हूँ, मेरे साथ बहुत मेरे कोलीग्स हैं जो फेस करते हैं, एंड एज एन एंडोडोंटिस्ट मैं चाहती हूँ कि हमें ये स्ट्रेस करना चाहिए कि कब रूट कैनाल नहीं करना चाहिए। रूट कैनाल तो सबको पता है, जब बहुत ऑब्वियस हो जाता है रूट कैनाल करना ही है, बट व्हाट डिफरेंशिएट्स अस एज एन एंडोडोंटिक स्पेशलिटी इस कि हम बता पाए कि नहीं, इस दांत को रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं है और इसको बिना रूट कैनाल के भी बचाया जा सकता है। तो जो मैं समझ रही हूँ कि सबसे पहले तो बहुत सब्र का काम है। यस। और सब्र दोनों तरफ से ज़रूरत है। Yes. एक डॉक्टर और डेंटिस्ट की तरफ से भी हाँ और जी। एक मरीज की तरफ से भी। हाँ जी। और सब्र पढ़ाई में भी है, क्योंकि आपने कहा कि वो डायग्नोज नहीं कर पाते बराबर। Yes. तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में, प्रिपरेशन में और डायग्नोसिस, मतलब इन सब में कमी रह जा रही है। हाँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सबको लाइक एवरीबडी हु कम्स आउट फ्रॉम अंडरग्रेड, उनको RCT में हाथ डालना होता है कि चलो ये सीख लेते बिकॉज इट्स अ ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री। बट उससे पहले उसकी जो थियोरेटिकल पार्ट जो होता है, जो कोई पढ़ना नहीं चाहता कि क्यों RCT करनी है, कब RCT करनी है, कैसे RCT करनी है, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देखते। जैसे लाइक ड्रिल एंड फिनिश द RCT एंड फिल। तो पहले ये समझो कि RCT कब करनी ज़रूरी है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कब नहीं करनी है। तो वो पार्ट मिस हो जाता है एंड लोग बस अंधाधुन RCT ही करते रहते हैं। मतलब जो चल रहा है आजकल बेसिकली कि इंस्टाग्राम पे रील बना दिए तो सबको लगता है कि फिल्म मेकर बन गए। हाँ, यस। और RCT तो मतलब ऑन एन एक्सरे लुक्स रियली गुड, सब कुछ कर दिया है, फिल विल कर दिया, लैटरल फिल आ गया, पफ आ गया है, apparently looks good, but did the tooth need an RCT in the first place? But इसमें, sorry to interrupt you ma'am, Not at all. there is always like another side also, मतलब it may not be applicable to all cases, मतलब Definitely. subjective होता है। Yes, subjective होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि सब ऐसा कर रहे हैं। हाँ। बस मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा रैम्पेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोगों को ना सोचना चाहिए, हेजिटेट करना चाहिए बिफोर यू इवन साइन द डेथ वारंट ऑफ अ टूथ, क्योंकि मेरे लिए रूट कैनाल करना डेथ है, वो दांत की डेथ हो चुकी है। सो आई फील लाइक कि थिंक अ लॉट, एक्सरे को रीड करो, सोचो कुछ और भी हो सकता है कि नहीं। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, टेक अ स्टेप बैक, यू नो, थिंक अबाउट एवरीथिंग, इट्स ओके। आई थिंक पेशेंट आपको बाद में थैंक करेगा कि अगर आपने उनका दांत रूट कैनाल से बचा लिया तो ही विल थैंक यू। रूट कैनाल इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, रूट कैनाल हमेशा ऑप्शन रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर यू इवन टच द ड्रिल, स्टार्ट द साइकिल ऑफ डेथ, आई वॉन्ट टू पुश ऑल द इन्वेसिव ऑप्शंस फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। मैं चाहती हूँ कि सबसे मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस पहले एक्सप्लोर किए जाए
क्योंकि जो मैक्सिमली इन्वेसिव है तो हमेशा रहेंगे, एक्सट्रैक्ट कर दो, दांत निकाल दो, इम्प्लांट डाल दो, आरसीटी कर दो। तो पहले ट्राई करो कि तुम पिछली चीज़ें कर सको, इन्वेसिव मिनिमली इन्वेसिव pretty चीज़ें कर much like सको। जैसे हमारे रोमांस किंग कहते हैं कि हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए। हौले हौले पढ़ो एक्सरे। That's nice, that's nice. बढ़िया है, बढ़िया है। ऑल्सो अनदर थिंग, आई स्पोक अबाउट ओवर ट्रीटमेंट ऑफ आरसीटी, तो मेरे को एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताना है जहाँ पे आरसीटी इज एन अंडर ट्रीटमेंट, जहाँ पे यू हैव क्रैक्स इन टीथ। क्रैक्स आजकल बहुत एक फैड हो गया मेरे को लगता है डेंटिस्ट्री में, बिकॉज इट इज़ सच एन एम्बिगियस टॉपिक, नोबडी नोज व्हाट टू डू विद द क्रैक्स, हाउ डीप देयर एक्सटेंडिंग, कितना निकालना है, कहाँ तक ड्रिल करना है। CBCT जैसा टेक्निक आज की तारीख में इतना अवेलेबल होने के बावजूद या CBCT आई वुडंट से इज कम्प्लीटली डायग्नोस्टिक फॉर क्रैक्स, क्योंकि वो जब इनिशियल फेजेस में होते हैं, आई फील magnification and identifying by seeing or by application of dyes, that's the only way you can identify cracks. But again, हमें पता नहीं कि वो कितने deep जा रहे हैं, and unless they are too big or there are special dyes which you can use to analyze them in CBCT, you won't be able to predict much. या तो वो बहुत बड़े हैं तब तुम्हें दिख ही रहा है कि CBCT में पता चलेगा कि अच्छा कहाँ तक जा रहा है, but otherwise until you drill you will not be able to chase, you know, like कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। How do you accurately सो इन माई ओपिनियन मैं क्या करती हूँ, अगर सिम्टम्स हैं पेशेंट के तो मैं उस हिसाब से ट्रीट करती हूँ। तो मैं पेशेंट से पहले पूछती हूँ कि अच्छा आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के सिम्टम्स है कि क्रैक पूरा पल्प चेम्बर तक जा चुका है कि नहीं। तो ऐसा ऑफन होता है कि जब तुम स्टार्ट करते हो ड्रिल करना, then you get to know, oh, where this crack is leading, because sometimes CBCT is not always available or not always diagnostic of the extent of a crack. How deep is it going, we don't know. तो you have to tell the patient, inform them, communicate करो अच्छी तरह से कि देखो ऐसा ऐसा है, क्रैक है, आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम इसको चेस करके देखेंगे कि क्या होगा। Sometimes you just have to treat, transparency, you know? Yes, honesty, yes, that this is what we are going to do. और जब तुम खोलोगे, you will chase the crack, you will see that it's in the pulp chamber, or you will see it's all the way down to the floor of the pulp chamber, या orifice level तक जा चुका है। तो when it is at the orifice level, there is no hope for this tooth. It's going to be extracted. It should be extracted. But people will be like कि mobility नहीं है, कुछ और symptoms नहीं थे, decay नहीं था, अच्छे खासे दांत को extract कैसे कर दें? But that is what the literature says. There is proof of it that if your crack is going all the way till the floor of the pulp chamber or extending into the orifice canals, for sure short is an extraction case. तो इसको बचा के कोई फायदा नहीं है, बट उसमें RCT करके तुम उसको रखोगे शोपीस की तरह, तो I feel that is an under treatment. क्योंकि the patient will then come back with a split tooth and be like, अरे मैंने इतना RCT पे खर्चा किया, कैप पे खर्चा किया, ये तो 6 महीने में टूट गया, then what will you talk? तो जो आपने भी कहा, आई थिंक यंग डेंटिस्ट और फ्यूचर ऑफ यस डेंटिस्ट्री इन इंडिया, यस, उनके लिए काफ़ी इंसाइटफुल है ये बात। आई थिंक आपने जो कहा, इट प्रिटी मच सम्स अप टू कि जैसे किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रहे तो वो सालों साल चलती है, अनटिल फॉरएवर आफ्टर, जो हर इंसान का ड्रीम है, यू नो, कि मुझे भी मिल जाए बस एक तो हम भी रोते एक पेशेंट के लिए, बट वो पेशेंट क्या हम जिंदगी भर रखना चाहते हैं कि सिर्फ अभी कमाई करने के लिए रखना चाहते हैं? और आपकी बातों से लग रहा है कि आप वो डेंटिस्ट हैं और आप चाहती है कि इस देश में ऐसे और डेंटिस्ट आए जो एक पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए रखे। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ अ लाइफ टाइम। डेफिनेटली, आप जब पेशेंट से बात करते हो, आप जब उनसे वो ट्रस्ट बिल्ड करवा लोगे ना, तो वो क्या उनकी सारी पीढ़ी तुम्हारे पास आएंगी तो उनका दांत दिखाने के लिए। दे बी लाइक नहीं, आई वांट टू गो टू दिस डेंटिस्ट ओनली, बिकॉज दे ट्रस्ट यू, दे ट्रस्ट योर नॉलेज। वो नॉलेज तभी ट्रस्ट करेंगे जब आप दिखाओगे अपने डायग्नोसिस में, अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग में, एंड व्हेन इट विल लास्ट, व्हाट यू डू, the way you build it, when it lasts, they'll know that what they have got done is quality work and that they've paid the right person to do the job. I was clearly born way too early because मैं यही चीज़ें सालों से कह रही हूँ लोगों से, और लोगों ने डिक्लेयर कर दिया ये डेंटिस्ट पागल है। बट नो, जोक्स अपार्ट, मेरे पेशेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है इक्वेशन। मेरे पेशेंट्स सालों से मेरे पास आ रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज मैं बढ़िया ऐसा कैटरपिलर स्नेल, जैसे मेरे शरीर से भी दिख रहा होगा हिलती कम है, थोड़ा ऐसे स्लो पेस में काम करती हूँ, बड़ा मजा आता है, इट्स फन। मतलब वो आते हैं, हम मतलब कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, मैं उनको साफ साफ कहती हूँ। कई बार तो पेशेंट बोलता है डॉक्टर डरा रहे हो, मैंने कहा डरा नहीं रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ। एग्जैक्टली ये है, इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज।
अभी आपको अगर इलाज कराना है आप कराइए, वरना प्लीज किसी और के पास जाइए, आपको Yeah. मामू बनाएगा, आपसे लूटेगा. So any message for the future of the dentistry from this platform, which Yeah, is the future and the present of dentistry? I really hope that every dentist that is watching me, whether that is a young dentist जो अभी just pass out हुआ है, या जो मेरी ही fraternity मेरी age group के हैं, या मेरे से बड़े भी हैं, if they can change their opinion I was about just it. about to say आप ageist है, लगा नहीं था मुझे. सबको बाहर डाल दिया मैंने. I don't want to be controversial. I don't want to be hated in the comments. तो the message is for everybody. Take your time to do the dentistry. आराम से करो. Slow dentistry is a thing and quality dentistry takes time. तो आराम से करो. कोई जल्दी नहीं है. Do it 2-3 patients in a day and it's more than enough. और मेरा सेकंड मैसेज ये होगा कि डायग्नोसिस सीखो, पहले अंडरस्टैंड करो कि सिम्टम्स क्या है, क्या गलत हुआ है दांत में, और फिर उसको ट्रीट करो, प्रॉब्लम को ट्रीट करो, नॉट जस्ट कि RCT हर चीज़ में कर दो. तो आई थिंक दीज विल बी माई 2 पॉइंट्स फॉर द व्यूअर. इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया कि मैं समराइज नहीं कर पा रही हूँ. ओके मैम, If we had to just summarize, take it slow and diagnose. That's it. oh 2 words. We have done. हौले हौले हो जाएगा प्यार में, ये हौले हौले हो जाएगा प्यार. It's feeling